हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर पा रहे होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारी जो क्लास है वो इवनिंग टाइम में शाम के समय 8 बजे से पहले आप सभी को अब मिला करेगी। 8 बजे से पहले, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 के बीच में ही आपको क्लास मिले और आप लोग क्लास को देखते हुए चलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास पर, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौसम परिवर्तन से संबंधित। मौसम का बदलाव कैसे होता है और क्यों जो है मौसम आपका बदलता है, उसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग इस क्लास को शेयर कर दिया करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करें। हम बात करते हैं आपके मौसम पर। मौसम का बदलाव कैसे होता है, क्यों होता है और क्या कुछ उसके पीछे कारण है, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के मौसम आपको देखने को मिलता है। कभी गर्मी होती है, कभी बरसात का मौसम आ जाता है। वर्तमान में ठंडी सर्दी का मौसम चल रहा है। कुछ समय के बाद में आपका बसंत मतलब सुहाना मौसम आ जाएगा। और उसके बाद में अभी कुछ समय के बाद में फरवरी में आपके सभी के डे स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो स्पेशल डे आते हैं। तो वो जो मौसम आता है वो कैसे बदलता है, क्या उसके पीछे कुछ रीजन है, उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मौसम कैसे बदलता है। और एक गाना भी सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना। तो मौसम क्यों बार बार बदलता है, ज्योग्राफी में ये गाने भी काम करते हैं। समझ गए आप लोग? तो हम बात करते हैं आपके मौसम की। देखिए, ये आपकी है क्या, अर्थ। समझना आपको जरूरी है, लिखना बाद में, पहले आप लोग समझ लेंगे। अर्थ पर होता क्या है, हमारे जो अर्थ है, इस अर्थ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था कि हमारे यहाँ पर एक विषुवत रेखा पाई जाती है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। तो ये है हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। इसके उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। दोनों को मान लीजिए। कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच में हमने आपको बताया था कि ये है आपका प्रकाश व्रत। दूर लिख देते हैं इसको। ये है आपका प्रकाश व्रत। ये मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था, एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये है आपका बीचों बीच में प्रकाश व्रत। इसके ऊपरी हिस्से में लगभग 23.5 डिग्री अपने गुजरात से गुजरती हुई, ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पर उत्तरी अक्षांश है ये, क्योंकि विषुवत रेखा से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको हम कहते हैं अपनी कर्क रेखा। आज की क्लास इन्हीं दोनों कर्क और मकर रेखाओं पर ही बेस्ड है। उसके बाद में हम लोग निचले भाग में जब नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी 23.5 डिग्री निचले क्षेत्र में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर मतलब दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, यह है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा है, ये आपको समझ में आ रहा है पूरा तरीके से? ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अर्थात नॉर्थ पोल की साइड में क्या है, हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा के साथ में हम आपको एक चीज और बताते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, इतना आपको समझ में आ गया है ना, ये चीज
समझ लीजिए अच्छे से, बना भी लीजिए इसको। इसको नोट करने के बाद में, बनाने के बाद में एक चीज और हम आपको समझाते हैं अच्छे से। इसको मिटा देते हैं हम, फिर उसके बाद ही में हम आपको बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैंने आपको विषुवत रेखा बता दिया, इक्वेटर बता दिया, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी बता दिया। फिर से बनाते हैं अपनी एक पृथ्वी, बन गई पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी पर मैंने क्या बताया था आपको, कहीं ना कहीं ये है इक्वेटर। अब कहेंगे कि बार बार इक्वेटर क्यों बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसको कहते हैं हम कर्क, इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है पहले की क्लास में, पहले से ही। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हमने बना लिया। फिर से आप बताएंगे कि वही बना रहे हैं, नहीं। देखिए जब हमारा सूर्य क्या होगा, इक्वेटर पर होगा, तो दोनों ही, चाहे इस ओर आप जाइए चाहे इस ओर आप जाइए, जब सूर्य हमारा इक्वेटर के सामने होगा, यहाँ पर इक्वेटर के सामने होगा, तो यहाँ भी मौसम समान होगा और यहाँ भी मौसम समान होगा। दोनों जगहों पर मौसम कैसा होगा, समान होगा। तो दोनों ध्रुवों पर क्या होगा, कहीं ना कहीं बसंत आपको दिखेगा, और जो थोड़े दिनों के बाद में आने वाला है, ठीक है। और ये तिथि कब होगी, ये 2 तिथियां होगी इन दोनों के बीच में। मतलब जब यहाँ पर हमारा सूर्य होगा तो ये 2 तिथियों को होगा। वो कौन सी तिथि होगी, एक तो होगी आपकी 21 मार्च को। 21 मार्च की तरफ मौसम बहुत अच्छा सा सुहाना सा रहता है ना। 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को। और उसके बाद में हमारा 23 सितंबर, 23 सितंबर जो हमारा जो दोनों टाइम पीरियड होगा, हमारा जो सूर्य होगा कहीं ना कहीं कहां पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा। इस टाइम पीरियड में दोनों ही जगहों पर, चाहे मतलब उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, मतलब गोलार्ध हो, दोनों ही गोलार्धों में इसको, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। ये है हमारा साउथ हेमिस्फेयर, और ये है हम, सॉरी माफ कीजिए, ये वाला है नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये हमारा है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये वाला हमारा है साउथ हेमिस्फेयर। मतलब ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। चाहे उत्तरी गोलार्ध के मौसम ले लीजिए चाहे दक्षिणी गोलार्ध का मौसम ले लीजिए, जब आपका सूर्य इक्वेटर के सामने होगा, किस तिथि को, आपका 21 मार्च को और 23 सितंबर को, दोनों ही टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको बसंत जैसा मौसम, सदाबहार मौसम देखने को मिलेगा। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, सूर्य हमारा, यहीं पर अगर आपको समझा दें हम, इसको डिलीट कर दें, थोड़ा सा इसको इरेज करें। यही वाला जो सूर्य हुआ था ना, कितनी कितनी तिथि को है हमारा सूर्य, हमारा विषुवत रेखा पर कब आएगा, ये आप समझिए। देखिए ये हमारी है इक्वेटर, आप छोटा इक्वेटर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा ये सूर्य है। सूर्य जब उत्तर की ओर जाएगा, समझ लीजिए, उसके बाद में लिख देंगे 5-10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब हमारा सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, उत्तरायण। जब सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, सूर्य का उत्तरायण। अब जब सूर्य यहां से दक्षिण की ओर आएगा, इसको हम कहेंगे दक्षिणायन। समझ गए, बिल्कुल सही। जब सूर्य उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा तो दक्षिणायन। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं, हमारा सूर्य जब उत्तर की ओर जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर, तब क्या होगा, ये पहुंचेगा कर्क रेखा के सामने आपको 21 जून को। क्या हुआ, हमारा सूर्य 21 मार्च से चलेगा
मतलब सूर्य ने पृथ्वी चल रही है उसके अपोजिट में मतलब हम सूर्य को रखते हैं, ठीक है। तो हमारा 21 मार्च से चलेगा, 21 मार्च से सूर्य स्टार्ट होगा विषुवत से, चलते हुए जाएगा कहां पर, 21 जून तक पहुंचेगा कहां पर, कर्क रेखा पर। अब क्या होगा, कर्क रेखा पर जब पहुंचता है तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही यहाँ पर सूर्य यहाँ से ऊपर की ओर उत्तरायण होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, ऐसा होता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट क्या देखने को मिलेगी, रात देखने को मिलेगी। वही कहते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने की रात वाला सिस्टम, वो देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, जब ये कर्क रेखा के ऊपर पहुंचेगा तो सर्वाधिक लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। क्या सबसे लंबा दिन होगा कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको ऐसे शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है, क्योंकि हम विस्तार में लिखेंगे तो फिर उसको आपको समझ, अभी आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। अब जो है यहां पहुंचेगा सूर्य, क्या 21 जून को पहुंच गया सूर्य। अब सूर्य 21 जून को जब वहां उत्तरी गोलार्ध में हमारे पहुंच गया है, इसके बाद में उसको वापस भी तो आना है। 21 जून से लेकर के कब, 21 जून से फिर से चलेगा सूर्य यहां पर, सॉरी माफ कीजिए, 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक यहां पर फिर से सूर्य इक्वेटर पर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटर पर पुनः सूर्य कितनी तारीख को आया, 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर को जब यहां पर पहुंचा, 23 सितंबर को, अब क्या होगा, फिर से एक बार क्या देखने को मिलेगी, बसंत आपको 23 सितंबर को फिर से एक बार बसंत देखने को मिल जाएगी। अच्छा मौसम, ठीक है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना तो ज्यादा ठंडी होती है, नॉर्मल मौसम आपको दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य इक्वेटर पर होता है और इक्वेटर वाले रीजन में जो होता है खूब कड़ाके की ठीक ठाक मस्त गर्मी पड़ती है, ठीक है, तगड़ी। उसके बाद में क्या होगा, 23 सितंबर तक सूर्य जब यहां तक आ जाता है, सूर्य पुनः एक बार इक्वेटर के सामने होगा, इक्वेटर के सामने है। फिर 23 सितंबर से लेकर के जब सूर्य, देखिए ये 23 सितंबर यहां पर आ गया है, ठीक है। 23 सितंबर के बाद में जो सूर्य होगा उसका पुनः एक बार क्या होगा, दक्षिणायन की ओर, दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट होगा 23 सितंबर के बाद में। अब जो है सूर्य जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाएगा। मकर रेखा मतलब कहां पर है हमारी, 23.5 डिग्री, ये वाली मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य आ जाएगा आपका 22 दिसंबर को। कब आ जाएगा, 22 दिसंबर को। तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे लंबा दिन देखने को मिलेगा कितने तारीख को, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अपने यहाँ पर काफी उत्तरी गोलार्ध में काफी तगड़ी ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो आप देख पाएंगे। अब क्या होगा, उसके बाद में 22 दिसंबर से लेकर के पुनः सूर्य जो है अपना उत्तर की ऊपर की ओर जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर चालू स्टार्ट हो जाएगा 22 दिसंबर से लेकर के, और फिर से एक बार कब से स्टार्ट होगा, 22 दिसंबर से एक बार पुनः स्टार्ट होगा और जाएगा 21 मार्च तक। जब 21 मार्च तक पहुंचेगा तब यहाँ पर फिर से एक बार बसंत देखने को मिलेगा, अच्छा मौसम, सुहाना मौसम देखने को मिलेगा, वही फरवरी आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चल रही है आपके मौसम से संबंधित, ये है प्रक्रिया पूरी। समझ में अगर आ गया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके एक बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने आपको उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में बताया, नॉर्दर्न हेमस्फेयर और साउदर्न हेमस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताया, कर्क और मकर रेखा के बारे में बताया, 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आपको 23 सितंबर और 21 मार्च को दो टाइम पीरियड ऐसे हैं जब पृथ्वी जो है क्या पृथ्वी पर जो है दोनों ही गोलार्धों में समान मौसम आपको देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया, बसंत इसी टाइम पीरियड में आती है। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिण
में सबसे दक्षिण में होती है, मकर रेखा पर चमकता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को जो हमारा सूर्य है वो सबसे उत्तर में, मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को गर्मी पड़ती है ना खूब तगड़े से, बहुत ज्यादा, जब आप रह नहीं पाते कि यार गर्मी से परेशान हो गए, तो हमारे 21 जून वाला टाइम पीरियड आता है, वहां पर सबसे लंबा दिन मिलता है आप लोगों को। तो ये है आपका मुख्य भाग। इसी पर आज की क्लास जो है 10 से 12 मिनट हो गया होगा, हमारे हिसाब से 15 मिनट हो गया। तो 15 मिनट की क्लास में आपको इतना समझ में आ गया। लिखने में आप बहुत आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको बना लीजिए, क्योंकि यही इसी का सार, इसी का विस्तार हमको यहाँ पर आगे अभी लिखना है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, इसी से मतलब अगर आपको इस चीज से समझ में आ जाता है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज ये फॉर्मेट समझ में आ जाता है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मौसम का परिवर्तन, मौसम या ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में भी ऐसे बदलाव होता है, ऋतु परिवर्तन। तो आप लोगों को लिखना क्या है, मौसम दो प्रकार से बदलता है और ऋतु भी दो प्रकार से ही बदलती है। कैसे? देखिए, बात यह होती है जब हमारा सूर्य आगे पीछे होगा तो कहीं ना कहीं ऋतुओं में बदलाव तो होगा ही। और जब हमारी पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर भी घूम रही है, इसलिए यहाँ पर चेंजिंग जो है देखने को ज्यादा मिलती है। मौसम का बदलाव कैसे होगा, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव होता है, देखने को मिलता है। सुबह सुबह क्या होती है, तगड़ी ठंड पड़ रही है वर्तमान में ना, बहुत तेजी से ठंडी होती है, लेकिन उसके बाद में दोपहर में हल्का हल्का धूप आ जाता है तो अच्छा लगता है, मौसम सुहाना सा लगता है। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह क्या होगा, बहुत अच्छा मौसम लगेगा, दोपहर में धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है मौसम का बदलाव, आपको देखने को कहीं न कहीं मिलता है। मैंने वही आपको बताया था कि मौसम का बदलाव कितने दो प्रकार से होता है। मौसम जो बदलता है दो प्रकार से बदलता है, से बदलता है या बदलाव होता है। कैसे बदलेगा मौसम, देखिए आपको मैंने बताया 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं, लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं आपकी, मैं बताऊं तो ये पड़ते हैं आपके विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। अब होता क्या है, विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कितनी तारीख को पड़ेंगी, 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद में होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा दोनों ही गोलार्धों में जो टाइम पीरियड है 21 मार्च को, क्या है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, दोनों गोलार्धों में मौसम क्या होगा, समान होगा, ठीक है। मौसम समान होगा दोनों गोलार्धों में। 21 तारीख को, 21 तारीख के बाद में सूर्य हमारा क्या करता है, 21 मार्च के बाद सूर्य कहां जाता है, सूर्य का उत्तरायण होगा, सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट होता है, माफ कीजिए, उत्तरायण होना शुरू होता है, सूर्य का उत्तर की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, होने लगता है, होने के बाद में जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो अवधि है, दिन की अवधि बढ़ने लगती है, दिन की अवधि बढ़ने लगेगी, मतलब
दिन जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा 21 मार्च के बाद में। जैसे ही दिन यहां पर बढ़ने लगेगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, विपरीत में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, रात का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ने लगेगा, रात की अवधि बढ़ने लगेगी। रात की जो अवधि है, वो रात का जो समय है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। विपरीत दिशा में, विपरीत इसके क्या होगा, रात की अवधि बढ़ने लगेगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मौसम है, 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें वहां पर पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर, दोनों गोलार्धों में मौसम तब समान होगा। उसके बाद में 21 मार्च के बाद में सूर्य का उत्तरायण होगा। सूर्य जैसे उत्तरायण उत्तर दिशा में जाने लगेगा, यहाँ पर दिन की जो अवधि है वो बढ़ने लगेगी। और कहीं ना कहीं इसके विपरीत हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर क्या होगा, वहां पर कहीं ना कहीं दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि बढ़ने लगेगी। ठीक है, जब हमारा सूर्य मतलब 21 मार्च को लंबवत पड़ रही थी सूर्य पर, क्या होता है 21 मार्च को, 21 मार्च को कब, आप 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ रही हैं हमारी विषुवत रेखा पर ना, विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। इसीलिए विषुवत रेखा पर जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। तथा इस समय जो हमारी ऋतु होती है, ऋतु होती है वो कौन सी होती है, जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे आपसे, हमारा सूर्य धीरे धीरे कहां पहुंचता है, पहुंचता है आपका उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है आपका 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ेंगी, लंबवत किरणें कहां पर पड़ेंगी, आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। तो होता क्या है, 21 जून का जो दिन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। और इसके विपरीत क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी, और यहाँ पर दिन लंबा है तो वहां पर रात सबसे लंबी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, रात जो है लंबी होगी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं हम लोग, इसके बाद में क्या होता है, 21 मार्च के बाद में, सॉरी 21 जून के बाद, 21 जून के बाद में सूर्य का पुनः विषुवत की ओर लौटना शुरू हो जाता है, लौटने लगता है सूर्य अपना। ठीक है,
विषुवत रेखा की ओर। जब विषुवत रेखा की ओर पुनः लौटने लगेगा तो एक टाइम पीरियड आएगा, कब? छोटी सी एक बात और बता दें आपको, बना लीजिएगा फिगर। होता क्या है, जब हमारा पृथ्वी है और ये हमारा और ये हमारा क्या है, इक्वेटर। 23.5 डिग्री ये जो कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। हमारा सूर्य जो है इन्हीं दोनों के बीच में ही जाता आता है, मतलब कहीं न कहीं इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, गमन है, कहां से कहां तक होता रहता है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच ही घूमता रहता है हमारा सूर्य। अब हमने बताया आपको 21 जून को यहाँ पहुंचा और यहाँ पर पहुंचेगा कब, 22 दिसंबर को यहाँ पहुंचेगा। तो ये सिस्टम क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा जो सूर्य है वो घूमता रहता है, ये आपको बताना जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि 21 जून को हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया है और आपके कहां पर, उसकी किरणें जो है लंबवत कहां पर पड़ रही हैं, आपकी कर्क रेखा पर। अब क्या करता है, 21 जून के बाद में 21 जून के बाद क्या होता है, सूर्य का पुनः मतलब उत्तर से नीचे की, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की ओर लौटना स्टार्ट हो जाता है। के बाद सूर्य विषुवत की ओर वापस लौटने लगता है। विषुवत की ओर वापस क्या होने लगता है, वापस लौटने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी तारीख से, 21 जून के बाद। अब क्या होता है, पुनः सूर्य 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को पुनः एक बार आएगा और विषुवत रेखा पर पुनः लंबवत किरणें चमकाएगा। लंबवत 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी फिर से एक बार सूर्य के। अब क्या है, सूर्य जब पुनः एक बार 23 सितंबर को यहाँ पर चमकेगा तो फिर से एक बार पुनः दोनों गोलार्धों में मौसम क्या होगा, मौसम समान होगा, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडी। तो मौसम पुनः एक बार समान हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, सूर्य का दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है। कब, 23 सितंबर के बाद क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन होने लगता है। क्या होगा, सूर्य का दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सूर्य का दक्षिणायन होने लगेगा फिर से क्या होगा, एक बार दक्षिण की ओर सूर्य जाने लगेगा और कहीं न कहीं दक्षिणायन स्टार्ट होते ही दक्षिणायन के क्रम में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होगा वहां पर दिन की अवधि में वृद्धि हो जाएगी। गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि, माफ कीजिए, दिन की जो अवधि होगी, दिन की अवधि में क्या वृद्धि होगी, मतलब बड़ा होने लगेगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ, दिखाई दे रहा ना सही से, ठीक है। अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करने लगेगा,
दक्षिण दिशा में जाने लगेगा और दक्षिणायन होने लगेगा। जैसे ही दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा सूर्य का, अब क्या करेगा, सूर्य जो है दक्षिण की ओर जाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात दिन की अवधि वहां पर ज्यादा हो जाएगी और कहीं ना कहीं रात जो है आपकी छोटी होने लगेगी। ठीक है, जैसे ही आपका सूर्य क्या करेगा, जैसे ही आपका सूर्य कहां पर पहुंचेगा, 22 दिसंबर को क्या करता है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर के बाद में सूर्य कहाँ होने लगा, फिर से एक बार दक्षिणायन होने लगा सूर्य का और दक्षिण गोलार्ध में जाने लगता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही पहुंचेगा, स्टार्ट होगा, चलना स्टार्ट करेगा, वैसे ही यहाँ पर दिन की अवधि धीरे धीरे कहीं न कहीं बढ़ने लगेगी। अब क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ेगी, रात जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी। तत्पश्चात 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां पर पड़ेंगी, लंबवत का मतलब समझ रहे हो ना, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, तो इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी, डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तिरछी नहीं, सीधी पड़ेंगी। तो ये सीधी किरणें कहां पर पड़ने लगेंगी, अब आपकी सीधी किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ेंगी, मकर रेखा पर। ठीक है, और मकर रेखा पर जब पड़ेंगी तो क्या होगा, 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, अब सूर्य क्या करेगा, 22 दिसंबर के बाद में 22 दिसंबर जो है आपका बाद सूर्य पुनः विषुवत की ओर लौटना स्टार्ट कर देता है। विषुवत की ओर लौटने लगता है। ठीक है, सूर्य एक बार फिर से क्या करता है, विषुवत की ओर लौटना स्टार्ट कर देगा और जब पहुंचेगा फिर से एक बार, कब, 21 मार्च को विषुवत पर फिर से पधार जाएगा सूर्य। विषुवत पर लंबवत किरणें बिखेरने लगता है। क्या होगा, लंबवत किरणें फिर से एक बार पड़ने लगेंगी। ये आपको समझ में आया, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य का ही गमन हम लोग कहीं न कहीं कर रहे हैं। पहले उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, वहां से वापस लौटेगा। इसके लौटने के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। यही सेम प्रोसेस, यही सेम प्रक्रिया कब होगी, जब हमारी ऋतु है ना, ऋतुओं में, ऋतु परिवर्तन में भी सेम प्रक्रिया होगी, लेकिन मौसम क्षणभंगुर है। एक ही दिन में कई मौसम, कई प्रकार के मौसम आपको देखने को मिलते हैं। कैसे, अभी जो कुछ दिन पहले बरसात भी इधर ही देखने को मिली थी, ठंडी तो बहुत कड़ाके की हो ही रही थी, उसके साथ साथ में कभी कभी आप जब बादल छा जाते हैं ना, जब बादल छा जाते हैं तो आपको कंबल में कभी कभी गर्मी लगने लगती है। तो गर्मी, सर्दी और जो बरसात है, वो तीनों मौसम एक ही टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं।
ऐसा ही मौसम कब देखने को मिलता है, कभी कभी आप जब बरसात में जाते हैं तो बरसात में जब 2-2 3-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है ना, तब आपको ठंडी महसूस होती है। तब क्या होता है, तब कहीं ना कहीं आपकी रजाई बाहर आ जाती है। तो तब भी आप लोग कहीं ना कहीं तीनों प्रकार के मौसम देख पाते हैं। तब भी आपको ठंडी भी लगती है, और जब तड़के की मतलब बहुत कड़ाके की गर्मी होती है तो गर्मी भी लगती है, धूप बहुत तेजी से निकलती है, उमस निकलती है। और उसके साथ साथ में जब आपकी बरसात बरसात तो होती है, बरसात का मौसम है जब, ठीक है, तीनों प्रकार के मौसम एक ही दिन में दिखाई देने लगते हैं आपको। लेकिन ऋतुएं जो होती हैं काफी लंबे समय के बाद परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, जब जब सूर्य का या तो उत्तरायण हो जाए या तो दक्षिणायन हो जाए। ये टाइम पीरियड बीच का जो होता है, विभिन्न प्रकार का मौसम आता जाता है और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आपस में बदलती रहती हैं। जैसे ही सूर्य, अब देखिए अभी जो सूर्य की स्थिति ज्ञात करें वो कहाँ पर है, मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में जो सूर्य है ना, आज कितना 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी को सूर्य कहाँ पर होगा, सूर्य की अवस्थिति हम ज्ञात करें तो कहाँ पर होगी। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर सूर्य हमारा होगा, या यहाँ से सूर्य हमारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो हम अभी वर्तमान की सूर्य की अवस्थिति, सूर्य की स्थिति को ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, यहीं पर देखते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है, दोनों ही प्रक्रियाएं, उत्तरायण और दक्षिणायन वाली प्रक्रिया आपके ऋतु पर भी लागू होती है, मौसम पर भी। होता क्या है, एक बार और समझिए। ये क्या है, ये है आपकी अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने आपको बताया था, ये है इक्वेटर, ये है आपका मकर, और ये है आपका कर्क। अब आपको तो कर्क और मकर समझ में आ ही गया होगा ना, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा सूर्य की अवस्थिति है ना, सूर्य हमारा 22 दिसंबर को मकर पर गया था, 22 दिसंबर को मकर पर था। मकर से लेकर के 22 दिसंबर के बाद में इसने क्या कर दिया है, उत्तरायण, मतलब इससे ऊपर की ओर, मतलब वापस लौटना स्टार्ट कर दिया है। दक्षिण की ओर गया था, वहां से वापस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम अपने इंडिया में, अगर इंडिया को ऐसे आप लोग देखेंगे, ठीक है, इंडिया को अगर नहीं आपने ऐसा देखा तो यहाँ पर क्या है, विषुवत है। अपर अगर आप गए थे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्र में गए थे, अब क्या है, आप गए कब थे, 22 दिसंबर को यहाँ पर पहुंचे थे। 22 दिसंबर से अब आपने क्या कर दिया है, विषुवत रेखा की ओर वापस आना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अपने घर की ओर, मान लिया आपका घर यहाँ पर है, तो यहाँ तक के लिए आप वापस होना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सूर्य ऐसे ही क्या किया है, विषुवत रेखा की ओर आना स्टार्ट कर दिया है। आज हमारी क्या है, 14 जनवरी है, 14 जनवरी को हमारी क्लास हो रही है। मान लिया सूर्य को लगभग कितना, 22 दिसंबर को हुआ था, आप मान लीजिए उधर के 8 दिन हो गए, इधर के 14 दिन, लगभग यहाँ पर 20-22 दिन हो चुका है। 20-22 दिन में सूर्य की अवस्थिति जो है थोड़ा सा यहां से खिसक गया होगा, यहां तक, जब यहां पर आया था तो यहां तक धीरे धीरे खिसकता हुआ कहां पर पहुंचेगा, जब 21 मार्च आ जाएगी ना अपनी, 21 मार्च, तो सूर्य कहां पर होगा, इक्वेटर के जस्ट सामने यहां पर अवस्थित हो जाएगा 21 मार्च को। तब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधा सीधा इक्वेटर को फॉलो करने लगेंगी। दोनों ही गोलार्धों में मौसम जो है, चाहे आपका साउथ हेमिस्फीयर हो, ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, माफ कीजिए, ये है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और चाहे ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो, दोनों ही जगहों पर क्या होगा, तब 21 मार्च को पुनः मौसम बराबर होने लगेगा, तो मौसम आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे यहाँ पर अभी देखिए बसंत स्टार्ट हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद में बसंत क्या होगी, शुरू हो जाएगी। अब जो है इसके नजदीक दोनों के जो आसपास रहता है, इक्वेटर के आसपास जब तक सूर्य रहेगा तब तक यहाँ पर बसंत रहेगी। ठीक है, और जब बसंत, उसके बाद में जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, इससे ऊपर, बसंत से ऊपर के, तब यहाँ पर गर्मी, मतलब ग्रीष्म ऋतु आपकी शुरू हो जाएगी। ग्रीष्म, गर्मी मतलब शुरू हो जाएगी। ठीक है,
ग्रीष्म ऋतु आपकी जैसे ही बसंत से ऊपर उठेगा सूर्य तब क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। वापस जब आते समय, वापस जब आने लगेगा तो 21 जून को यहाँ पर पहुंचेगा। जब जैसे ही वापस आएगा तो यहाँ पर मौसम में बदलाव होने लगते हैं। फिर आपकी दूसरी ऋतु स्टार्ट होती है, आपकी जो क्या होती है वो बरसात वाली। बरसात होगी, बरसात के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि तीनों मौसम कहीं ना कहीं आपको नजर कभी कभी आने लगते हैं। तो आज का जो टाइम पीरियड है वो लगभग मेरे हिसाब से पूरा होने लगा। हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु आपको समझ में आ गई कैसे होती है, गर्मी, उसके बाद में फिर से ऊपर जाएगा, वापस आने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगी, वर्षा। वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी, पुनः एक बार पीक पॉइंट पर पहुंचेगी। आपको 23 सितंबर के आसपास का जो मौसम दिखेगा, 23 सितंबर के आसपास का मौसम फिर से क्या होगा, सुहाना मौसम होगा, मतलब बसंत सी नजर आएगी। ठीक है, फिर से एक बार बसंत सी मौसम नजर आएगा। फिर से ये जब सूर्य इधर चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर प्रकाश की मतलब कमी हो जाती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा कभी कभी यहाँ पर ठंडियों में भी वर्षा होती है। हम आपको बताएंगे जब वर्षा पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी है वो इसीलिए कि मतलब आप दुनिया को देख सके, अपने मौसम को जान सके। क्योंकि आपने पता चल गया ना, कहीं ना कहीं पृथ्वी हमारी घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसके बावजूद अपने स्थान पर भी कहीं ना कहीं घूम रही है, इसीलिए दिन में बदलाव होता है। दिन होता है फिर रात होती है। आपको मैंने प्रकाश वृत्त के बारे में बताया, क्योंकि 24 घंटे का दिन मतलब 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, प्रकाश वृत्त ही निर्धारित करता है कि कहाँ पर रात होगी और कहाँ पर दिन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बता दिया। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताएंगे। मेरे हिसाब से बेहतर क्लास है। ऐसे ही आपको आप लोगों को अगर समझाया जाए, समझ में आता रहेगा तो हमारे हिसाब से, चाहे आपको मेंस में लिखना हो ये मौसम और परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये भी आप लिख सकते हैं, चाहे इस पर निबंध आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से हमने आपको मतलब समझा ही दिया है, बेहतर तरीके से बता ही दिया है। इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। और अगर इस पर आपको निबंध भी 500 वर्ड में लिखने को कह दिया जाए तब भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको अगर लिखना आ जाता है किसी एक क्लास से मेरी, तो फिर आप समझिए कि हाँ क्लास आपको समझ में आ गई है। वो जो मैंने ब्रीफ पहले बताया था वो आपको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आती है तो आप उस चीज को पहले डिनोट कर लीजिए, कि मतलब दोबारा आपका देख सकते हैं कि मतलब हम कहाँ से कैसे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखें, टाइम हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग आगे की क्लास को करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।